आपने वो गीत सुना होगा बहुत पहले, हाँ, जिसमें बहुत सुंदर संदेश था, लेकिन लोगों ने गीत सुन लिया और उसके अर्थ को नहीं जाना, इसलिए लोगों ने स्वयं का निर्माण नहीं किया, सदा दूसरों को देखते रहे। अभी उस गीत की लाइन हम सुनाते हैं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा, उसके अर्थ को भी समझिएगा। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया वही है चेहरा पुराना। कहता है जोकर। अब इस गीत को आप आगे पूरा सुन लीजिएगा और उस गीत के अर्थ को पूरा समझिएगा। वास्तव में अर्थयुक्त जीवन बनाना ही इस अर्थ पर सतयुग की स्थापना करना है। बाबा ने जो मुरली चलाई उनको हमने एज इट इज शब्द दोहरा कर केवल सुन लिया, उसके अर्थ को नहीं समझा, तो हम अर्थ यानी धन को भी नहीं संभाल पाते, किसी भी प्रकार के धन को नहीं संभाल पाते, न ज्ञान धन को संभाल पाते, न परिवार रूपी धन को संभाल पाते, न विचार रूपी धन को संभाल पाते, न स्थूल धन को संभाल पाते। यदि प्यारे बाबा इस धरती पर आकर एक एक बात का अर्थ नहीं बताते तो ये अर्थ अर्थात पृथ्वी ही पूरी नेस्त नाबूद हो जाती, जो भक्ति मार्ग में दिखाया है कि सागर में डूब गई। अब सोचने की बात है, पृथ्वी सागर में डूब गई तो सागर कहां पर है? सागर तो पृथ्वी में ही है ना। अब पृथ्वी डूब गई कह रहे हैं, ये कितनी बड़ी भ्रांति है। और हम सुने जा रहे हैं, हम देखे जा रहे हैं, फिर हम भगवान का एक नया अवतार लेके खड़ा कर दे रहे हैं कि भगवान ने जो है बरहा अवतार लिया और फिर सागर में कूदे और फिर उस पृथ्वी को दांत के ऊपर रख के बाहर निकाले। हम अर्थ को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, बस कथा कहानी सुन ले रहे हैं। आज भी हमारी वही स्थिति है, हम मुरली को कहानी की तरह सुन रहे हैं, परिपाटी बनाकर सुन रहे हैं। हाँ, मुरली सुनना है, बगैर मुरली सुने रहना नहीं है, लेकिन मुरली कैसी सुनना है ये समझने की जरूरत है? तो जब तक हम चश्मा नहीं उतारेंगे तब तक हमें रियलिटी का पता नहीं लगेगा। चश्मा उतारो फिर देखो यारो। कहने का अभिप्राय ये है कि भाई आप जो है परदर्शन वाला जो चश्मा पहने हुए हैं उसे उतारो और स्वदर्शन वाला चश्मा पहनो, तब हम लोगों को पहचान पाएंगे। स्वदर्शन वाला चश्मा पहनो और परदर्शन वाला चश्मा उतारो। स्वदर्शन वाला चश्मा पहनना मतलब स्वयं को दिव्य गुणों से संपन्न करो, तब हमें औरों में दिव्यता की पहचान आएगी। स्वयं में देवत्व गुण धारण करो, तब हम देवत्व गुण वाले व्यक्ति को पहचान पाएंगे, तब हम देवी देवता धर्म की स्थापना कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या है, हम बाहरी आवरण को बस देखते बैठे रहेंगे। सफेद वस्त्रधारी को देख लिए तो गेरुए वस्त्रधारी को देख लिए, तो जय श्री कृष्ण कहने वाले को देख लिए, तो और अलग अलग तरह के कई बैच लगाकर घूमने वाले को देख लिए और हम फंस गए। जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, बाबा ने कहा, जब हम स्वयं को सद्गुणों से समाहित करेंगे, वैसा चश्मा पहनेंगे, तब हमें वो लोग दिखाई देंगे और हम उन देवी देवता बनने वाली आत्माओं को पहचान पाएंगे। जब तक हम देवी देवता बनने वाली आत्माओं को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हम एक देवी देवताओं का संगठन कैसे बना पाएंगे? हाँ, हम तो भ्रमित रहेंगे। किसी ने 4 लाइन बहुत अच्छी बात सुना दी तो उसको महानता की शिखर पे पहुंचा दिए, लेकिन उसके ओरिजिनल तत्व को पहचानना कि वो आत्मा अभी किस स्वरूप में है, तो आत्मा के स्वरूप को पहचानेंगे कब? जब हम स्वयं आत्मा के स्वरूप में
स्थित रहेंगे, तब हम सामने वाली आत्मा के स्वरूप को अच्छे से पहचानेंगे, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे, अच्छे को खराब और खराब को अच्छा बोलते बैठे रहेंगे। हाँ, हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन व्यक्ति आध्यात्मिकता का आवरण ओढ़कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है और कौन व्यक्ति परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा की तरह परमार्थी बना है। यह हमें पता ही नहीं लग पाएगा। इसीलिए मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, ये जो मुरली अर्थ सहित आपको सुनाई जा रही है, आप उसे बहुत गौर से 5 बार 10 बार सुनिए, क्योंकि हम एक बार में कोई निर्माण कभी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हमने सुन लिया हो गया आप कल की मुरली सुनेंगे, नहीं, आप बीती हुई मुरली भी सुनिए और विचार सागर मंथन कीजिए, समझिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। ऐसे माने भीड़ को मत देखिए कि कहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी है, किसकी मुरली लोग ज़्यादा सुन रहे हैं, किसके ज्ञान को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये सब चक्कर में मत पड़िए। अपनी पसंद और नापसंद को चेक कीजिए। अपने जो है, बाबा ने कहा फर्स्ट बिगेस्ट एट होम, मतलब अपने स्वरूप को पहचानिए, तब आप जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं उनको पहचान पाएंगे। तो आज 6 मई 2021 की वाणी में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो जाकर। हाँ, फर्स्ट बिगेन्स एट होम शब्द कहा बाबा ने, चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो सबसे पहले आपका घर कौन सा है? ये शरीर में भ्रुकुटी जो कुटिया है वो सबसे पहले आपका घर है। तो पहले आप अपनी अवस्था की जांच करो कि आप हमेशा ये महसूस कर रहे हो, हमेशा, ऐसा नहीं कि 6 से 7:30 बजे महसूस करना है, बाकी समय करना ही नहीं है। टाइम निश्चित कर लिया उसका कि मुझे आत्माभिमानी स्थिति में इतना समय बिताना है, नहीं। आप इस सच्चाई को समझो कि भ्रुकुटी की कुटिया में ये जो घर है, इसमें आप अपने पूरे स्वरूप में स्थित होकर बैठते हो। चैरिटी बिगेन्स एट होम, है ना। तब क्या होगा? तब फिर हम अगली चैरिटी बिगेन्स एट होम के बारे में समझेंगे कि भाई अगला मेरा चैरिटी बिगेन्स एट होम कौन सा है? वो देवी देवता घराना। पहले तो भ्रुकुटी के बीच और फिर वो देवी देवता घराना, है ना। तब हम देवी देवता धर्म को पहचान पाएंगे। और फिर हमारा एक और घर है परम धाम, जहां पर मेरे बाबा शिव बाबा विराजमान है। तो वहां जाकर बाबा से मिलन मनाना, ये सारी प्रक्रिया बाबा ने सिखाई है। जब आप ऐसी स्थिति बनाकर फिर आप किसी को ज्ञान देंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है भाई। बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं, और क्यों भाई? सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक निराकार पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव बाप का ही है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सब विकारी है। विकारी माना स्वार्थी है। सब मेरा राज्य, मेरा घर, मेरा देश करते बैठे हैं, तो पूरे विश्व को शांति कहाँ दे पाएंगे? हैं? मेरी कुर्सी, मेरा पद, मैं फलाने स्थान का इंचार्ज है, मैं फलाने का हेड, इस कॉन्सेप्ट में है। विश्व के मालिक पने का भान ही नहीं है। हाँ, बाबा ने अव्यक्त वाणियों में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं। मैं आत्मा
अति भाग्यशाली हूं जो मुझे अव्यक्त वाणी पढ़ने का समय मिला। अमृत बेले बाबा ने उठाया, खूब प्यार से पढ़ाया। और सबसे बड़ी एक बात गहरी समझने की है कि बुद्धि के दाता बाबा ने जो है मुझे वो बुद्धि दी जो बात समझ में आई। क्योंकि बाबा ने ये कहा था कि बच्चे बुद्धि का योग मुझसे लगाओ, तो मैंने कभी भी मन का योग लगाने की कोशिश नहीं की, हमेशा बुद्धि का योग लगाया। मतलब हमेशा अपनी बुद्धि की जांच करते रहे कि भाई जैसे बाबा की बुद्धि है वैसे ही मेरी बुद्धि बनी है क्या, ये जांच करते रहे। और बाबा की बुद्धि का पता कहाँ लगा? अव्यक्त वाणियों में, व्यक्त वाणियों में। जब ब्रह्मा बाबा की बुद्धि पकड़ में आई वाणियों से, तो हमें बाबा की बुद्धि को पकड़ना है। और बाबा की बुद्धि कैसी चल रही है, किस प्रकार से वाणी बाबा चला रहे हैं, वो बहुत गहराई से समझना है। उसके लिए खूब पढ़ाई पढ़ना है। एक एक मुरली पर, एक एक शब्द पर बहुत अटेंशन देकर जांच करते हुए, स्वयं की जांच करते हुए मुरली पढ़ना है। तो ये बड़ी गहन गंभीर बात है। ऐसा नहीं यूं ही पढ़ लिए, बस लाइन को रिपीट कर लिए, समझे कुछ नहीं, बहुत नहीं समझे। इसीलिए बाबा की उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे जो हो रहा है मतलब वो ड्रामा, जो होगा वो ड्रामा नहीं कहा बाबा ने, जो हो रहा है वो ड्रामा। ड्रामा मतलब ओरिजिनल नहीं, ठीक। अभी जो हो रहा है उसे हम ड्रामा नहीं समझ रहे हैं, इसके कारण हम पार्टिकुलर उस परिस्थिति के लिए योग लगा रहे हैं, उस परिस्थिति को मिटाने के लिए योग लगा रहे हैं। जबकि बाबा क्या कह रहा है कि बच्चे इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब मिटने वाला है। तो हम बताइए ज्ञान को उठाए कहाँ? हम योग किधर लगा रहे हैं? परिस्थिति को मिटाने के लिए योग लगा रहे हैं। जो परिस्थिति अभी विश्व के अंदर में दिखाई दे रही है वो खत्म हो जाए, हम उसके लिए योग का प्रयोग कर रहे हैं। हमें योग का प्रयोग निर्माण के लिए करना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो मिटने वाला है। इसका मतलब हमने जो परिस्थितियां अभी देखी वो मिटेंगी ही मिटेंगी। हमें तो नए निर्माण के लिए योग लगाना चाहिए। अब आप बताइए भाई, हम ये बात सही बोल रहे हैं या नहीं? आप कमेंट कीजिए। तो बाबा कहते हैं कि शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। ये भी सूक्ष्म में अज्ञानता ही अपवित्रता है। अज्ञानता भी अपवित्रता है ना भाई, क्योंकि अज्ञानता की वजह से ही तो आप नीचे गिरे हो। तो बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं, मतलब सोचने समझने की क्षमता नहीं रह गई है। निधन के का मतलब ये है। बाकी तो स्थूल धन के को देखेंगे तो हैं धनवान भाई लोग। आज भी विश्व में पहले नंबर और दूसरे नंबर पे धनवान गिने जाते हैं, देखा जाता है। तो निधन के का मतलब बेसमझ, एक एक बात की समझ जिसके अंदर है वो धनवान है। नहीं तो यदि समझ नहीं है तो आज वो बहुत ऊंचे मुख्य पोस्ट पर है और समझ नहीं होने के कारण थोड़े ही दिन में सीधा नीचे गिर जाता है। आज बहुत अरबों खरबों रुपयों का मालिक है और नहीं समझ होने के कारण वो कल रोड पे आ जाता है। तो मुख्य चीज है समझना। और बाबा ने जो समझ बेहद की दी है, अगर हम बेहद की समझ को बहुत अच्छे से समझते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम बेहद के मालिक बनेंगे। हाँ, फिर हम गीत गाएंगे, मरना तेरी गली में। मतलब कहाँ से मरना तेरी गली में? भगवान की गली में, पुरानी दुनिया से मर जाना, है ना भाई। ओम शांति। बाबा कहते हैं देखो, ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े। क्यों? क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। बाप कहते हैं अरे भाई, ओम अर्थात मैं आत्मा और यह मेरा शरीर।
परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मतलब भगवान भी कहते हैं कि मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ, बस फर्क इतना ही है। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं ओम शांति, मतलब मैं भी एक आत्मा हूँ। हाँ, बस मेरा शरीर नहीं है, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, ना कि मैंने यहाँ के सानो शौकत में फंसने, उसके लिए नहीं आते हैं बाबा। तो अब मेरा भी लक्ष्य बाप समान होना चाहिए कि भाई सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने वाला जीवन ही मेरा होना चाहिए, न कि शानो शौकत में, नाम मान शान में, मैं मेरेपन में फंसने वाला जीवन है ना भाई। मेरा भी जीवन कैसे होना चाहिए? बाप समान। तो अब बाप समान जीवन बनाने के लिए बाप की एक एक बात की गहराई को हमें समझना होगा। अब दुनिया वालों को हम कैसे समझाएंगे भाई? दुनिया वालों को दुनिया वालों के मंत्र से ही समझा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ओम नमः शिवाय ऐसा कहते हैं तो हम समझा सकते हैं भाई शिवाय का मतलब क्या है। पूछ सकते हैं किसी को तो बोलेगा हाँ शिवाय मतलब शिव जी। अच्छा भाई शिव जी भगवान है, उन्हें समझा सकते हैं कि भाई शिवाय का मतलब शिव जी और ओम का मतलब क्या है, तो वो सुनेगा हाँ यार ओम का मतलब, वो कहेगा ओम का मतलब भगवान। अभी तक वही समझते आया है। तब हम उन्हें समझा सकते हैं कि ओम का मतलब भगवान और शिवाय का मतलब भी भगवान। तो ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या निकल रहा है? भगवान ही, ओम माने भगवान, नमः कर रहा है भगवान का मतलब भगवान ही भगवान को नमस्ते कर रहा है। तो तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके तुम क्या कर रहे हो? और यदि ओम का अर्थ समझ गया सामने वाला तो वो उस कॉन्शियस में रहेगा। नहीं तो 10,000 बार मंत्र पढ़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उससे कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि समझ तो है ही नहीं। किसी भी चीज की अगर समझ नहीं है तो उसका उपयोग कैसे कर पाएगा? जैसे एक छोटे बच्चे को 2,000 रुपए नोट की समझ नहीं है कि ये 2,000 का नोट है, उसे दिख रहा है लाल लाल बढ़िया सुंदर, तो वो कागज की तरह उसको उपयोग कर ले रहा है और फाड़ के फेंक दे रहा है। वैसे ही हम बच्चे की तरह जीवन जी रहे हैं, सब जगह हाँ 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 कर दे रहे हैं, सतमहाराज कर दे रहे हैं, ओरिजिनलिटी को हम समझ नहीं रहे हैं। मुंडी खूब हिला रहे हैं बहुत अच्छा बोलकर, लेकिन हम गहराई से उस समझ को अंदर में विकसित नहीं कर रहे हैं। हम उस स्वरूप में अपने आप को टिका नहीं रहे हैं। तो ना तो हम समझे हैं ना तो हम सामने वाले को समझा पाएंगे। तो बाबा आकर एक एक पॉइंट को समझाते हैं। जैसे हमने गीत में कहा कि चश्मा उतारो फिर देखो यारो, है ना भाई। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। मतलब आधी हकीकत कौन सी है? सतयुग त्रेता हकीकत है और द्वापर कलयुग फसाना है, माने फंसाने वाला ज्ञान है। तो ये आदि मध्य अंत का जो ज्ञान सुनाता हूं बाबा ने कहा, तो ये गीत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम भी उस आदि हकीकत को समझाएं तो कि आदि हकीकत है क्या। और आधा फसाना मतलब द्वापर कलयुग में जितना भी ज्ञान है सब फंसाने वाला है, उल्टे सिल्टे मार्ग पर ले जाने वाला है। और प्यारे बाबा का जो ज्ञान है वो सतयुग त्रेता बनाने वाला है समझने की बात। तो बाबा क्या कहता है कि भाई आदि मध्य अंत का सार मैं समझाता हूं जो और कोई समझा ना सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में जाकर भटक लो, बाबा कहता है। ढूंढो और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, जाकर ढूंढ के देख लो। भाई मुझ आत्मा ने तो सब जगह ढूंढा, बहुत सारे हम ऋषि मुनियों के संपर्क में आए, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, हर धर्म के ग्रंथ पढ़े, लेकिन जो मुरली में बात है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए ये बात पक्की समझ लो कि भगवान यही है, यही है, यही है और कहीं नहीं। और कहीं नहीं माना भगवान माउंट आबू की धरती पर मधुवन की भूमि में ब्रह्मा के तन में आकर ये सारा राज समझाते हैं और कहीं नहीं। मुरली में ही सब
राज है, सब बातें हैं, इसे समझना अनिवार्य है। जब तक हम ये पक्का नहीं समझेंगे तब तक हमें निश्चय नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हें निश्चय नहीं है तो जाकर देख लो इधर उधर, खूब तो पहले भटके और भटक लो। बाबा कहता है परम पिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ना सके। बहुत ध्यान से मुरली सुनना, कोई राजयोग सिखा ना सके। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। पतितों को पावन बना नहीं सकते कोई, ठीक, एक एक शब्द। पहले पहले जो भी देवी देवता के पुजारी हैं उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। हाँ, ऐसे नहीं भीड़ लगाकर जो है, हमने भीड़ लगाकर अगर हमने कुछ सुनाया है तो वो केवल संदेश जाएगा। हमें एक एक पर मेहनत करनी है, हमें समझना है उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से, छोड़ना नहीं है। हाँ, माथा लगाना है पूरा अपना। तो माथा हम कब लगा पाएंगे अपना? जब अपना माथा भगवान के ज्ञान में पूरा लगाएंगे। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके। यह सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। हाँ, एक बार की बात हम आपको बताते हैं। हम मुरली सुनने के बाद बाबा से बातें करने के लिए बाबा के कमरे में गए। तो जैसे ही हम बाबा के कमरे में जाकर बैठे, बाबा ने एक व्यक्ति का चेहरा दिखाया। बिल्कुल खुली आंख से हमने देखा। उस व्यक्ति का चेहरा दिखाया जो हमसे मिलता जुलता रहता था, जो हम कभी कभी मिलते थे उससे। फिर हमने कहा ये चेहरा बाबा के वो देखने में आ रहा है, कहीं मैं उसकी याद तो नहीं कर रहा हूँ। तब टच हुआ कि देखो, जाओ उसके पास, और वो गीता का लॉकेट जो है गले में पहन के रखता है, गीता को बहुत मानता है। हम उसी दिन उठकर घर वापस नहीं गए, सेंटर पर बाबा के कमरे से निकलकर सीधा उस व्यक्ति के पास गए और जाकर देखा तो सही में वो गीता का लॉकेट बनाकर पहनते थे। हमें तो नहीं मालूम था। ऐसे बाबा डायरेक्शन देते हैं, सूक्ष्म रूप में भी और मुरली में भी। जब हम बाबा से गहन गंभीर होकर जुड़ते हैं, पूरी तरह से पवित्र होकर चलते हैं, मन वचन कर्म समय श्वास संकल्प सबको सफल करते हुए चलते हैं, तब एक एक टचिंग बहुत अच्छे से होती है। बाबा का डायरेक्शन समझ में आता है, चाहे मुरली का डायरेक्शन, चाहे आप जब बाबा से बातें करते हो वो डायरेक्शन, तो बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं कि गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। भाई कृष्ण तो शरीर का नाम है ना, सीधी सी बात है। भाई कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो पहले से नाम थोड़ी रहता है, तो उस शरीर का नाम दिया जाता है ना भाई। अगर मान लो केवल शरीर आए और आत्मा उसमें ना रहे तो थोड़ी उस शरीर का नाम देंगे। उस शरीर का नाम कब देते हैं? जब वो आत्मा उसमें रहती है, तब उस शरीर का नामकरण संस्कार होता है। और यदि केवल शरीर निकले माँ के गर्भ से, आत्मा ना रहे उसमें, तो थोड़ी नामकरण संस्कार होगा, है? तो कृष्ण एक आत्मा है जो परमात्मा के ज्ञान को अभी इस संगम युग में सुनती है ना भाई। तो अभी तो जरूर दूसरे नाम रूप में होगी। तो अब आप कृष्ण नाम से रटोगे तो वो आत्मा कहाँ से सुनेगी? सोचने की बात है। तो ऐसा स्पष्ट समझना पड़े ना। बाबा को कोई कृष्ण नाम से कोई परहेज थोड़ी है जो बाबा कहेंगे नारी तुम जो है शिव को वो करो। भाई निराकार को समझने की बात है। हाँ, बहुत प्यारी सी बात बाबा कहते हैं। तो कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, भाई परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? भाई कृष्ण जी को तुमने कह दिया भगवान, अब शिव जी किससे क्या संबंध है आपको? उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण जी तो दैवी गुण वाले हैं ना भाई, उनको कर्म करते दिखा रहे हैं बकायदा। हाँ, उनको दैवी राजधानी थी, उनमें सब दैवी गुण थे, है ना भाई। और उसमें सब दैवी गुण वाले थे उस राजधानी में। श्री कृष्ण जी में थे सब दैवी गुण, और जो रह रहे थे उनमें भी सब दैवी गुण थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं, ये समझाना पड़े।
क्योंकि कृष्ण तो शरीर का नाम, उस शरीर के नाम रूप से वो आत्मा निकलकर अब नया नाम रूप आएगी ना। थोड़ी पहचान पा रहे हैं, थोड़ी पहचान पा रहे हैं दुनिया वाले कि हाँ भाई ये वही कृष्ण है। साकार में आए थे ना कृष्ण जी, तो अब आप किन को चिल्ला रहे हो? बात बड़ी समझने की है। जो फिर से नया शरीर लेके नया जीवन जीने लग गए वो सुनेंगे, कि वो सुनेंगे जो अशरीरी हैं, जिन्होंने बार बार नया शरीर नहीं लिया है? आप खुद विचार कीजिए कि कौन सुनेगा आपकी बात को। तो बाबा कहते हैं शिव आते जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। भाई आपने शिव की एक प्रतिमा बनाई हुई है, जिसे आप अमरनाथ, काशीनाथ, पशुपतिनाथ कहते हो। हम तो भाई शिव की वो प्रतिमा कहेंगे। आपने जो लिंग शब्द कह दिया ना, वो पूरा रॉन्ग है। लिंग क्यों कहेंगे भाई? पत्थर की एक मूर्ति है ना, जिसमें आँख, नाक, कान नहीं दिखाई दे रही है, वो मूर्ति ही कहेंगे ना, एक यादगार कहेंगे ना। लिंग क्यों कहेंगे? ये लिंग शब्द कहने के कारण सारा बिगड़ चुका है। लोग कुछ का कुछ समझते हैं, इसलिए हम शिव जी की मूर्ति कहते हैं। निराकार की मूर्ति, निराकार का स्मृति चिन्ह, मतलब उसमें कोई आकार दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आंख, नाक, कान, मुख, हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जरूर आपने निराकार की मूर्ति बनाई हुई है, तो जरूर वो आए होंगे ना उस निराकार रूप में। जैसे हम कहते हैं भाई कि जितने भी अभी महात्मा हो गए, उनकी मूर्ति वैसी ही बना रहे हैं जिस स्वरूप में वो होकर गए। जैसे कृष्ण जी को महात्मा कहेंगे भाई हम, है ना भाई, लेकिन परमात्मा थोड़ी कहेंगे। महात्मा कह सकते हैं जिन्होंने इस दुनिया में आकर महान कर्तव्य किए, लेकिन शरीर में तो थे ना। परमात्मा किन्हें कहेंगे? जो 5 तत्व से बने शरीर से परे रहता है। परमात्मा, जो आत्मा 5 तत्व से बने शरीर से परे रहता है, परमात्मा उसे कहेंगे। और जो आत्मा 5 तत्व से बने शरीर में है, तो उसे तो आत्मा ही कहेंगे ना। बात समझने की है ना बारीक। तो बाबा कहता है ऐसे तुम समझाओ अच्छे से कि अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए, खोजना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परख शक्ति बढ़ानी चाहिए हमें कि कौन व्यक्ति समझ सकता है। ऐसा थोड़ी कि बस चाहे जिसको भी हम ज्ञान सुना रहे हैं। हमारे बाबा का ज्ञान ऐसा माने जो है कमज़ोर है क्या है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो चाहे जिसको भी हम देते रहे। नहीं, हमें परख करके देना है, लेने वाले को देना है। बाबा कहते थे कि सेल्समैन वही जो सही स्थान पर सही चीज का विक्रय कर सके। तो बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेंस एट होम। जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। शिव आते जरूर है, तब तो भाई शिव जयंती मनाते हैं। वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे ना। और कोई मनुष्य मात्र तो सिखा ना सके, सिखाएगा क्या? भावना ही नहीं है दूसरे को राजा बनाने की है। राजयोग मतलब राजा बनाने की सेवा। कोई राजा बन जाए तो भावना ही नहीं है। अगर कोई राजा बनने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको खींचते हैं पीछे। तो राजयोग कहाँ से सिखा पाएंगे? हैं? सब अपने को महामंडलेश्वर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हैं? भाई ये व्यक्ति भी राजा बन जाए, ये व्यक्ति भी ऊंचा चला जाए, ये व्यक्ति भी आध्यात्म के शिखर तक पहुंच जाए, ऐसी भावना ही नहीं है। राजयोग सिखाने की तो बात ही दूर रही है। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखा सकते हैं, बाकी कोई मनुष्य मात्र सिखा ना सके, क्योंकि उनके अंदर वो भावना ही नहीं है। केवल ज्ञान भगाड़ने से थोड़ी कुछ हो जाता है। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी स्वयं पुरुषार्थी है ना भाई। स्वयं महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो तो शिव बाबा उनके तन में है, जो हम बच्चों को सबको राजयोग सिखा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा थोड़ी राजयोग सिखा रहे हैं। इसका मतलब जब ब्रह्मा बाबा राजयोग नहीं सिखा रहे हैं तो ब्रह्मा कुमारी भी राजयोग नहीं सिखा रही हैं। राजयोग सिखाने वाले कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा माध्यम है। तो माध्यम का भी रिगार्ड तो रखना पड़ेगा भाई। आप जिस माध्यम से एक घर से दूसरे घर जाते हो तो उसको अच्छा झाड़ पोंछते पांचते हो, बढ़िया अच्छे से रखते हो ना भाई,
है। आप किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो तो उसे बहुत अच्छे से रखते हो ना, तो बिल्कुल पहुंच के बढ़िया से एक्यूरेट रखते हो ना। तो हमें भी जो माध्यम है ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा बाबा, उनका रिगार्ड रखना ही चाहिए, उनको सम्मानित करना ही चाहिए, उनसे दिल का प्रेम रखना ही चाहिए, है ना भाई। लेकिन याद किसे करना चाहिए? शिव बाबा को, जिनके द्वारा, ये तो माध्यम है, जिनके द्वारा हमें सारा वर्षा प्राप्त हो रहा है। ये बात बड़ी समझने की है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता। भाई आपने ही कहा है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, तो ब्रह्मा माध्यम ही हुए ना। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कौन कर रहे हैं? निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव। और कौन सी सृष्टि की रचना कर रहे हैं? ये कलयुगी पतित सृष्टि की जो हम देख रहे हैं। तो उनके लिए गा देते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो कौन से संसार की हालत खराब हो गई? और हालत खराब करने वाला कौन? इंसान। कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। भगवान को हम बता रहे हैं कि हे प्रभु, तुमने जो सतयुग बनाया था उसे मनुष्यों ने कलयुग बना दिया है। तो जब हम ऐसा बोले तो परमात्मा आकर फिर सतयुग स्थापन करेंगे ना। तो सतयुग स्थापन करने के लिए सच्ची बात बताएंगे ना। सत्य क्या है असत्य क्या है उसका परिचय करेंगे ना। अब हम उसमें भी अपनी बुद्धि लगाएंगे, ये तो गलत बात है ना भाई। मुझे बुद्धि का योग परमात्मा से लगाना चाहिए, ना कि अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। जब जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तब तब हम नीचे गिरते हैं। परमात्मा की बुद्धि के अनुसार हम अपनी बुद्धि का निर्माण करते हैं, तब तब हम ऊपर चढ़ते हैं, अर्थात सुखी संपन्न बनते हैं पूरी तरह सदा के लिए। तो सदा शिव ही आते हैं जरूर, तब उनकी जयंती मनाते हैं। ये बात बड़ी समझने की है। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। यह जो उल्टा झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर अलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। हाँ, कितना सही है और कितना गलत है, ये सारा सही गलत का ज्ञान किसे होगा? केवल परमात्मा को। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो नहीं है, गीता धर्मशास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, ये किसी को नहीं मालूम कि गीता के द्वारा होता क्या है। आखिर गीता पढ़ने से फायदा क्या है, ये किसी को नहीं मालूम है। कि भाई पूरे सब धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना का कार्य गीता से होता है, ये किसी को नहीं मालूम। सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि भारत ही स्वर्ग था, तुम बच्चे जाकर समझाओ। कि भाई भागवत महाभारत आदि उनमें कोई धर्म स्थापन नहीं होता। ठीक है ना भाई। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है, उसमें भी मिलावट हो गई। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है। इसलिए भारत में ही कहते हैं कि फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, और कहीं नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है भारत, इसलिए भारत ऊंचते ऊंच गाया जाता है। हाँ, बाबा जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ ही होती है, जयंती भी यहाँ ही मनाई जाती है। तो जरूर पतित दुनिया में ही आए होंगे ना बाबा। पुकारते भी सब है, पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर
पतित बन गया। जो पावन स्वर्गवासी थे अब वह कलयुगी नरकवासी पतित बन गए हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने और पतित बनाया अंदर के विकारों ने, हाँ, देहभान ने, जिसे रावण कह देते हैं। हाँ, इस समय है ही रावण का राज्य। रावण का राज्य मतलब कोई एक व्यक्ति को रावण थोड़ी कह रहे हैं भाई, सब तरफ व्याप्त है। हरेक के अंतर हृदय में रावण अर्थात कूटनीति, व्यर्थ के समाचार, व्यर्थ के विचार भरे पड़े हैं। देह का भान भरा पड़ा है। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, इसलिए निर्विकारी देवताओं की पूजा करते हैं। वे सब निर्विकारी थे, अब पतित हैं तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे, अब तो है रावण राज्य। सब विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। काम महाशत्रु मतलब काम का बोझ जो बुद्धि में लेकर बैठते हो, जो वासना के खेल करते हो, वो सब बातें हैं। तो यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, हाँ, सबसे ज़्यादा तमो प्रधान बने हो। भाई आत्मा में ही खाद पड़ती है ना। तो पहले तो गोल्डन एजेड थे, मतलब गोल्डन जैसी अवस्था थी। एजेड मतलब अवस्था। फिर सिल्वर एजेड, फिर कॉपर। अब कोई धातु की बात थोड़ी है। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। अब हम उसको गोल्डन, सिल्वर और कॉपर और लोहा ऐसा कलर भी दिखा दें तो भी केवल कलर दिखाने से थोड़ी समझ में आएगा। हमें एक एक बात को समझाना पड़े। इसलिए मुरली को नए लोगों के पास भी भेज दें, वो समझ में आएगा ही उनको, ऐसा थोड़ी है नहीं आएगा। तो बहुत गहरे से समझ में आएगा, तो अंदर के दिव्य गुण जागृत होंगे उनके अंदर से। तो भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर 5 विकार जो है रावण है वो नर्क बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। तो अब इसमें हमें कहीं भी मूंझना घबराना है ही नहीं। जब ये पूरा फिक्स ड्रामा सेटेड है, हमें सिर्फ पुरुषार्थ करना है, उस ड्रामे की पटरी पर एक्यूरेट चलना है। बाबा एक पटरी जो बिछी हुई है वो दिखा रहे हैं, लेकिन चलना तो हमको है ना भाई उस पर। अब उसको चलने की विधि भी सिखा रहे हैं बाबा कि तुम्हें कैसे चलना है, कितना पकड़ के चलना है, कितने मजबूत होकर चलना है ना भाई। पटरी तो बिछा दी, तो ड्रामे की पटरी पर एक्यूरेट चल रहा है बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो भाई ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है, सबके पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है, वह है बेहद के बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं तो हमें बार बार समझाना पड़े। हाँ, इसलिए बाबा मुरली में वही बात रिपीट करते हैं। भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है, उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है और फिर कहते हैं पतित पावन आओ। जब सर्वव्यापी है तो आए कहाँ से फिर, हैं? जब सब तरफ मौजूद है फिर आओ क्यों बोल रहे हो भाई। बाप आकर ब्रह्मा के तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं, जो अब कुख की याद में नहीं है, जो सीधे मुख से पैदा हो चुका, अब वो कुख के संबंधों से विरक्त हो गया। इसलिए बाबा ने देखो मुख वंशावली शब्द का उपयोग किया है। तो अब कुख के जितने भी संबंध हैं उनकी याद में मत रहो। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, बस भाई चोटी हो ना। बहुत गहरी समझने की बात है। ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव, ऐसे ऊपर दिखाते हैं, नुकीली चोटी रहती है और वो ऊपर की ओर रहती है? बहुत गहरी बात है। चोटी दिखाते हैं भाई, चोटी मतलब तुम सबसे ऊंच हो, सबसे टॉप हो, है ना भाई। तो तुम्हें नीचे गिरना ही नहीं चाहिए, ना नीचे का सोचना चाहिए। हाँ, विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं।
ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी, तो किसको किसको दिखाते हैं, सोचने की बात है। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें ब्राह्मणों को, बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताय नमः, ब्रह्म देवाय नमः कहते हैं ना भाई। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है, कहते हैं ब्राह्मण देवता, ऐसा कहते हैं। इन्हों का राज्य कब था ये कोई है जानते नहीं है। देवताओं का स्वर्ग कहाँ से आया भाई, ब्राह्मण देवता कहते हैं, मतलब ब्राह्मण से देवता बना होगा ना भाई। कैसे बना होगा, देखो मुरली सुनकर कितनी खुशी हो जाती है। बाबा कहते हैं एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है, स्वर्ग कहाँ से आया, अब वो ऊपर कह दिए। अब तुम समझते हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं कहाँ, इसी धरती पर। अब वो ऊपर कह दिए, देवी देवताओं को ऊपर से फूल गिराते दिखा दिया, भाई फूल तो यहाँ पैदा होते हैं। अब आप ऊपर जाके पूरा घूम तो आए, कहीं तो फूल दिखा नहीं है, अंतरिक्ष तक होके आ गए पूरा, कहीं फूल है क्या, कुछ पानी भी नहीं है तो फूल कहाँ से आएगा। अब वहाँ से ऊपर से आसमान से देवी देवता फूल बरसा रहे, उसके अर्थ को भी तो समझो भाई, कि जब हम दिव्य गुण धारण करेंगे, ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, अपनी अवस्था को ऊंचा बनाएंगे, तो हम फूल जैसी बातें बोलेंगे, कांटे लगाने वाली बातें बोलेंगे ही नहीं। बड़ी गहरी बात समझने की है। अब कुछ भी दिखाए, कुछ भी कर रहे हैं बेचारे, समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि विषय विकारों में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो विषय विकार छोड़ना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना कौन कर रहे हैं, शिव बाबा, और शंकर के द्वारा क्या करेंगे, नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना भाई, देखो शिव के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश, तो अलग अलग काम हो गए ना भाई, तो अलग अलग लोग होंगे ना भाई, है कि कचरा उठाने वाला भी वही और मुख्यमंत्री भी वही, ऐसा हो जाएगा क्या है। कोई कचड़े उठाने वाले अलग होते हैं, है ना भाई, सफाई करने वाले हैं और निर्माण करने वाले अलग होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सब चीज़ को एक ही बोल दिए, तो शंकर और शिव को भी एक ही कह दिए। भाई शंकर के द्वारा विनाश स्पष्ट लिखा है और शिव का मतलब कल्याणकारी स्पष्ट है, तो समझते नहीं है। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पार्ट चल रहा है, तो समझो अभी कौन सा पार्ट चल रहा है, तो घबराओगे नहीं। हाँ, 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। बहुत लोग तो वो लड़ाई के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं। वो लड़ाई का जिक्र करने से फायदा क्या होगा, सोचने की बात है। चाहे वो चुनाव की लड़ाई हो, चाहे वो धर्म की लड़ाई हो, चाहे कोई भी लड़ाई हो, उसका जिक्र करने से कोई फायदा है क्या, नहीं है। उस लड़ाई से प्राप्ति क्या हो रही है वो समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी हैं। गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। कहेंगे हाँ हम तो मानते ही नहीं भगवान को, साइंस ही सब कुछ है, ऐसा कहेंगे। जानते नहीं है, सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं, ये मालूम है। तो तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। अब पूछो है क्या शिव बाबा के साथ, वैसे मुरली की लगन लग रही है क्या, वैसा होना आ रहा है क्या कि भाई ये हमारे पास यूट्यूब से जो लिंक आई है इस मुरली को हम 10 बार सुन लें, है ऐसा आया है क्या। हाँ, बहुत से बच्चे जो हैं, जो है बाबा के बच्चे जो है व्हाट्सएप में लिख कर भेजते हैं कि भाई ये मुरली डाउनलोड नहीं हो रही है। हाँ, तो देखो जो भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो एक बार कॉपी कर लें लिंक को, है ना। तो जब लिंक कॉपी हो जाएगी और ब्लू लाइन दिखाएगा तब वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा है, तो इसको अच्छे से समझना। अब हम एक एक को कहाँ तक जवाब देंगे कह के हम मुरली में बता दे रहे हैं।
अच्छा भाई, बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा को ही याद करते हो। क्यों याद करते हो? क्योंकि जानते हो, है ना भाई, कि हमको 21 जन्मों की रजाई बाप से मिली थी। तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, इसलिए अब एक धर्म में टिको। कहने का अभिप्राय ये है, अभी और सब धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहाँ से समझेंगे भाई। कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तो कौन है देवी देवता, ये भी तो समझना पड़े ना। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। कौन? तुम जो मुरली सुन रहे हो। तो कितना नशा होना चाहिए भाई। नशा चढ़ा है, नशा चढ़ा कहता है कि हाँ तुम समझ गए हो, और यदि नशा नहीं चढ़ा है, ओना नहीं लगा है, सारा दिन हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, मतलब तुम समझे नहीं हो, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तभी नशा नहीं चढ़ रहा है कि नहीं भाई। तो अपने को कहते हैं हम विकारी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं कहते हैं। बाप को याद करते हैं। तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बगैर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो, है माने अपवित्रता का विनाश हो, तब तुम्हें शांति की महसूसता हो। अगर अशांति हो रही है, कहीं भी दुख हो रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ रंच मात्र में अपवित्रता है। बाबा कहते हैं परंतु वह तो एक बाप का ही काम है, मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है, काहे का? विषय विकारों का ही, लोभ वृत्ति में ही तो झगड़ा हो रहा है कि नहीं भाई। तो पांचों विकारों में से एक भी विकार सूक्ष्म रूप में भी आया तो वो विकार कहलाएगा ना, अपवित्रता कहलाएगी। जरा भी चिंता हुई तो भी अपवित्रता कहलाएगी। जो समझा हुआ उसे तो जरा भी चिंता भी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि भाई बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं वास्तव में। हाँ, स्वर्ग में थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, अभी तो पुनर्जन्म वापस फिर नर्क में ले लेते हैं। अब लोगों को मालूम ही नहीं है नर्क कहाँ स्वर्ग कहाँ, वीडियो में दिखा देते हैं कहीं का कहीं, और लोग सोचते हैं भाई ये हो कहाँ रहा है। वो गरुड़ पुराण सुनाते हैं तो वो गरुड़ पुराण का ओरिजिनल दृश्य कहाँ हो रहा है, ये भी तो समझो भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब सब पतित है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। यह समझने की बातें हैं, यह कोई सत्संग नहीं है। हाँ कि ताली बजाए भजन गाए चले, हाँ वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ पर भजन के अर्थ को समझना है कि हमें भगवान के जन जन को भगवान का सत्य परिचय देना है, वो है भजन। भजन यानी भगवान के जन। भगवान के जन कौन है? देवी देवता बनने वाली आत्माएं। तभी तुम देवी देवताओं को भगवान के समान पूजते हो, तो तुमको खुशी होती है। बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। बाकी दुनिया में कोई स्वर्गवासी बना ही नहीं है, बस यूं ही स्वर्गवासी हो गया बोल देते हैं, स्वर्ग को जानते ही नहीं है। तो सोचो कितना अंधकार है दुनिया में, है। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं ना, बाबा बार बार कह रहे हैं, यह समझने की बातें हैं। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। हाँ, 6 महीने सोए, एक दिन जागे, खाए पिए, फिर सो गए। मतलब क्या हुआ कि खाने पीने के लिए ही भागते रहते हैं, सारा समय बुद्धि में क्या है? खाना पीना। इसलिए देखना भंडारे में खूब भीड़ रहेगी, लेकिन ज्ञान के भंडारे में इक्के दुक्के आएंगे। हाँ, बड़ी गहरी समझने की बात है। तो तुमको बाप ने अभी जगाया है,
हाँ, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। रट लो अच्छे से खूब। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। तो अब विकार का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। भाई देवताएं बनने वाले हो ना तुम, तो देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए विकार के ख्यालात तो सूक्ष्म में भी नहीं आवे। ये बहुत बारीकी पुरुषार्थ है। बाबा बार बार जो कहते हैं ये समझने की बात है, मतलब हमें स्वयं को बहुत गहरे से समझना है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। सारे दिन भर में एक सेकंड भी अगर रंच मात्र भी इच्छा आई किसी भी किस्म की, तो इच्छा तुम्हें अच्छा बनने नहीं देगी। बाबा ने कहा इच्छा और अपेक्षा रहती है। हाँ, बस इच्छाओं और अपेक्षाओं के घेरे में ही हम सब घूमते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं। अब भागंती का मतलब क्या हुआ? भागंती का मतलब अपवित्र हो जाते हैं। भागंती का मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो सेंटर आना बंद कर दिया तो भागंती हो गया है। समझने की बात है कि वो भाई मैंने आपस में मिलना जुलना बंद कर दिया तो भागंती हो गया, ऐसा नहीं है। भागंती माना अपने भाग्य से वंचित हो जाता है, हाँ, भगवान से दूर हो जाता है। भले साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी समझने की है, साक्षात्कार भी करते हैं का मतलब है बस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होते रहेंगे कि हाँ हम तो इतने साल से चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? मान लो वो प्रतिदिन भाई किसी स्थान पर जा रहे हैं तो उसको थोड़ी चलना कहेंगे। चलना मतलब जीवन में पूरा ज्ञान उतर जाए अच्छी तरह से, फिर तो बात ही अलग हो जाए। बाबा कहते हैं जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, यह भी ऐसे है। हाँ, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोल दी है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके है ना भाई, थोड़ी सुन पाएंगे भाई। वो उधर से रेडियो में जो कोई बोलेगा तो तुम्हारी बात तो थोड़ी सुन पाएगा वो है। सोचने की बात है। वैसे ही साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ, ये बात बड़ी समझने की है। हाँ, यह भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में ही है। हाँ, अब भाई योग जो है ऐसा हो जो कर्म करते करे। ज्ञान को तुम बैठ के सुनोगे ना, लेकिन योग तो तुम कर्म करते कर सकते हो ना। कर्म करते करोगे योग, तब माया के बंधन में नहीं फंसोगे। और बैठ के योग करोगे तो कर्म करते समय वो योग कैसे होगा? तुम्हारी आदत तो बैठ के योग करने की हो गई। हाँ, तो जब तक तुम बैठोगे नहीं तब तक तुम उस योग की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए गीता में कर्म योग शब्द लिखा है। तो हमें बाबा की मुरली को बहुत अच्छे से अर्थ सहित सुनकर समझकर ये समझना पड़े कि आखिर योग क्या है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है तो उसे समझना पड़े। अच्छा भाई, बाबा फिर सब सिकिलधे बच्चों को याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को ना। हाँ, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। और हम बच्चे भी बाबा को बहुत याद करें। केवल भाई नमस्ते करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, याद में रहें सारा दिन, याद में, बाबा की याद में रहें। ऐसा नहीं वो बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं तो ये याद नहीं है। एक्यूरेट बनना, प्यार करना, प्यार करते हैं बोला और विकार छोड़ नहीं रहे हो तुम, तो कहाँ से प्यार करना कहलाएगा? प्यार के गीत गा लिए, ऐसे तो बहुत लोग ऐसे गा रहे हैं प्यार के गीत भगवान के लिए, हैं? अच्छे से एक्यूरेट समझना। अच्छा भाई, आज का सार उठा लेते हैं भाई। काहे के लिए उठाएंगे सार? धारण करने के लिए ना, इसलिए धारणा के लिए मुख्य सार लिखा है। पहली पॉइंट, भाई तुम पूरी मुरली नहीं उठा सक रहे हो तो सार बता दे रहे हैं। वास्तव में उठाना तो पूरी मुरली है। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर का मीठे बच्चे पढ़ लिए, सार पढ़ लिए, वरदान पढ़ लिए, हो गई मुरली। नहीं, पढ़ना तो पूरी मुरली है, समझना पूरी मुरली है। पूरा पूरा बनने के लिए पूरी मुरली सुनना है। तो पहली पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख,
सच्चा सच्चा पांडव बनना है। भाई मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। ये लक्ष्य रखना है। दूसरी पॉइंट, काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। यादों से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। हाँ, बाबा की यादों से, बाबा की याद के गीत भले सुनो आप, ऐसे गीत सुनो जिससे आपको बाबा की गहरी याद आ जाए। हाँ, लेकिन फिर गीत बस आधार ना बन जाए। निराधार मन को है आधार शिव का, ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा। ये हूरों की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत। हाँ भाई, ये जो दुनिया में आए हो ये फरिश्तों की दुनिया है, ये समझो बहुत अच्छे से। अच्छा भाई, वरदान, मन मनाभाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। भाई किसी के मन के भाव को कैसे जानेंगे? जब अपने मन को बिल्कुल प्योर रखेंगे, अपने मन को जानेंगे कि भाई मेरा मन क्या बोल रहा है। मेरा मन कोई चीज़ खाने की इच्छा कर रहा है क्या? कहीं घूमने की इच्छा कर रहा है क्या? नहीं, मेरा मन मन मना भाव है। मतलब इस भाव से हमने अपने मन को मनाकर हटा लिया है, इस पुराने भाव से। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। तभी तो आप ऊपर के जो वाक्य बोले बाबा ने कि चैरिटी बिगेस्ट एट होम, देवी देवता धर्म की आत्माओं को पहचानो। तो जब आप भावों को पहचानोगे तब तो पहचानोगे ना भाई, नहीं तो ऐसे झूठे भगत और साधु तो बहुत है दुनिया में, जो अंदर से रावण है और बाहर से साधु, वो तो रामायण में दिखाई दिया है। ऐसे योगी और तपस्वी तो ढेर हैं जो विश्वामित्र बने हैं, लेकिन आकर्षण नारी पर है ही और फेल हो रहे हैं। तो हमें विश्वामित्र को भी अच्छे से पहचानना है और रावण को भी अच्छे से पहचानना है। हाँ, तब हम, और वो स्थिति कैसी होगी? जब हम मन मनाभाव की स्थिति बनाएंगे। तो बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ का विकारी स्वप्न नहीं आएगा। व्यर्थ के विकारी स्वप्न एक भी नहीं आएंगे, है ना भाई। तो सोते समय सब कुछ बाप के हवाले करो। तो कैसे करो पाओगे भाई? हम तो क्या करते हैं, हम अपना अनुभव सुनाते हैं। हम इसी मुरली को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसे जैसे ही बिस्तर पे गए इसे चालू कर देते हैं और सुनते सुनते सो जाते हैं पूरा। तो फिर क्या हो जाता है कि भाई सोने के बाद भी हम स्वर्ण युग में ही रहते हैं, सोने के युग में। तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो सोने के बाद में आप सोने की तरह बनकर सोने के युग में ही रहो। हाँ, तो फिर क्या होता है कि सोते समय भी सर्विस चल रही होती है, नई नई युक्तियाँ आती हैं। हम आपको बहुत अच्छे अनुभव सुनाते हैं कि बहुत सारे गीत नींद में बने हैं, अपने आप बने हैं। हाँ, बाबा से ही मिलन बना रहे हैं, लोगों को ज्ञान ही सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, अपनी अवस्था
की ही फिक्र है और कोई फिक्र नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, एक बात और जाते जाते कह रहा हूँ कि व्यवस्था मत ढूंढना, अपनी अवस्था ढूंढना। ठीक है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस मुकाम पर हैं, कैसी अवस्था बनाई है हमने। ठीक है भाई, जो अपनी अवस्था को ढूंढेगा वो व्यवस्था नहीं ढूंढेगा। अच्छा भाई, ओम शांति।